नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रितेश यादव ऑफिशियल में। मेरा नाम है रितेश कुमार। इस वक्त हमारे साथ बरकट्ठा विधानसभा के नेता श्री रविशंकर यादव जी हैं, जो JLKM के केंद्रीय प्रवक्ता भी हैं। आज बरकट्ठा विधानसभा में इचाक प्रखंड में इनके टाइगर जयराम महतो जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनका सभा था। हज़ारों की संख्या में हुजूम आया था। हम यहाँ पे बात करेंगे रविशंकर यादव जी से। बरकट्ठा विधानसभा से ये प्रस्तावित इन्होंने विधायक का फॉर्म खरीदा और विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं। हो सकता है कि इनको विधायक का टिकट मिले। तो सबसे पहले आपका स्वागत है रविशंकर जी। जी, सबसे पहले आपको खतियानी जोहार करते हैं और दर्शक से आग्रह करते हैं कि आपके चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जी, तो रविशंकर जी से मेरा पहला सवाल ये होगा कि बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं, तो क्या क्या मुद्दे आपको नजर आते हैं बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, बरकट्ठा विधानसभा में मुद्दा ही मुद्दा है। बरकट्ठा विधानसभा सहित पूरे राज्य में मुद्दे का अंबार है। यहाँ इतनी समस्याएं कि मैं गिनाने लगूँ तो शायद 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी। भ्रष्टाचार का आलम है, कोई विकास नहीं हुआ, झारखंड में कोई नीति नियम कानून नहीं बना। झारखंड जब अलग हुआ बिहार से तो हम लोगों को लगा था, हमारे पूर्वजों को लगा था कि झारखंडी बेटा का यहाँ नौकरी मिलेगा, बेटा BDO CO दरोगा बनेगा, टीचर बनेगा। यहाँ का जो खनिज संपदा 40% हम पूरे देश में देते हैं, उस पर हम लोगों को अधिकार मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों के लिए नियम नीति कानून बनेगा। लेकिन जस्ट उल्टा हुआ। यहाँ पे जितने भी सरकारें आई, जितने भी विधायक सांसद बने, सिर्फ अपना झोली भरने का काम किए। यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ महिलाओं के लिए कोई नियम नीति कानून नहीं बना है। जी, बरकट्ठा में हम देख रहे हैं एक परिवारवाद की राजनीति चल रही है। एक ही परिवार के लोग लगातार सत्ता में हैं, तो इसको कैसे आप टैकल करेंगे उसको? देखिए, बरकट्ठा विधानसभा आज बदलाव की ओर है। निश्चित रूप से एक ही गाँव से लोग बार बार विधायक बनते हैं और विधायक बनने के बाद में बरकट्ठा विधानसभा की अस्मिता और यहाँ की जो प्रतिष्ठा है, इन्होंने नीलाम कर दिया है। क्योंकि ये लोग चाहे चाचा हो, चुनाव लड़ते हैं JBM से और भाजपा में शामिल हो जाते हैं। निर्दलीय से चुनाव अमित यादव लड़ते हैं, फिर भाजपा में शामिल हो जाते हैं और बार बार भाजपा यहाँ हार रही है। इस बार बरकट्ठा विधानसभा में भाजपा की हैट्रिक हार होगी और निश्चित रूप से हम लोग लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, समझ रहे हैं, सभी समाज के बीच में जा रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, अपनी JLKM की आइडियोलॉजी को जा करके जन जन के कन में फैला रहे हैं और हम समझते हैं कि बरकट्ठा इस बार बदलाव की ओर है। तो अगला सवाल है, जैसे आप केंद्रीय प्रवक्ता हैं, तो जो भी सूची जारी हो रही है, जो भी प्रत्याशियों की, कैसे समीकरण बिठा रहे, कैसे लोगों को आप तय कर रहे हैं कि इनको विधायक चुना जाना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो लोग फॉर्म फिलअप किए हैं, उनकी फीडबैक हम लोग ले रहे हैं। आम जनता से सर्वे हो रहा है, हमारा संसदीय बोर्ड है, स्क्रीनिंग कमेटी है, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, सभी लोग इस पर गहन मंथन करते हैं, विचार करते हैं, लोगों से, बुद्धिजीवियों से राय लेते हैं, NGO से राय लेते हैं, क्षेत्र की जनता से समझते हैं, बूझते हैं कि कौन सा चेहरा किस क्षेत्र में कंटेस्ट दे सकता है। हम लोग का बहुत ज़मीनी स्तर पे काम हो रहा है और निश्चित रूप से हम लोग ज़मीनी स्तर से काम करके विधायक के उम्मीदवार को चुन रहे हैं। और देखिए, सबसे पहला हम लोग झारखंड में 6 सीटों पे अनाउंस कर दिए हैं, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है। कल भी हमको लगता है कि कुछ सीटों पे अनाउंस होगा और आने वाला समय में कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद 2-4 दिन तक हमको लगता है कि सारे सीटों पे हमारे उम्मीदवारों का नाम का घोषणा हो जाएगा। घोषणा पत्र आप लोगों को कब तक आएगा? मैनिफेस्टो उस पर काम चल रहा है। मैनिफेस्टो की कमेटी हमारी बनी हुई है, मैनिफेस्टो पे ही काम चल रहा है। और मैनिफेस्टो जो लगातार हम लोग 3 साल से टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में जो हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, चाहे खतियान आधारित डोमिसाइल की बात करें, नियोजन की बात करें, छात्र नीति के लिए बात करें, उद्योग नीति के लिए बात करें, विस्थापन पुनर्वास नीति के लिए बात करें, कोई नियम नीति कानून नहीं बना है। अब देखिए, CGL के एग्जाम क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो जा रहे हैं, JPSC JSSC के क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो जा रहे हैं और सीटें बिक रही हैं। सरकार इस पर गंभीर नहीं है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे चीज़ों को मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है, जो बहुत जल्द केंद्रीय अध्यक्ष के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप मीडिया बंधु को बता दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, बरकट्ठा के आप नेता हैं, हो सकता है भावी विधायक भी हो, तो बरकट्ठा को लेकर आपका विजन क्या है? कैसा बरकट्ठा का परिदृश्य आप बदलना चाहते हैं आने वाले वक्त में? देखिए, बरकट्ठा में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिस्टम सुधार करने की ज़रूरत है। इसलिए टाइगर ने कहा है कि आप झारखंड के वासी, बरकट्ठा के वासी, सत्ता परिवर्तन करिए, व्यवस्था हम लोग परिवर्तन करेंगे। आप इचाक में चले जाएंगे, देखिए इको सेंसिटिव जोन लगा करके यहाँ क्रेशर उद्योग को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ पे सरकार की योजनाएं नहीं चल रही हैं, लोग सरकार की योजनाओं, गांव वंचित हैं, 2 तल्ला बिल्डिंग आप गांव क्षेत्रों में नहीं बना सकते हैं। आप बरकट्ठा चले जाएं, एशिया का गर्म कुंड हमारा जलकुंड है, वहाँ उनका डेवलपमेंट पर्यटन के मामले पे नहीं हो पाया है। महिला डिग्री कॉलेज है, एडमिशन केवल चालू कर दिया, शिक्षक वहाँ प्रोफेसर नहीं है। आप जयनगर चले जाएंगे तो गोहाल में हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ पे टीचर की व्यवस्था नहीं है, शिक्षक नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, तो स्टूडेंट केवल एडमिशन लेके बिल्डिंग को चाटेंगे तो नहीं। हमारा बांझेडी पावर प्लांट है, जहाँ पे लोगों को जमीन ले लिया गया है 32 गाँव का, लेकिन लोगों को रोजगार से नहीं जोड़ा गया है। ये मुद्दे हैं। आप चले जाए CO कार्यालय, जितने भी CO कार्यालय हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। दाखिल खारिज के नाम पर, मोटेशन के नाम पर आम जनता से, आम
किसानों नौजवानों से पैसा वसूला जाता है। आप थाने चले जाएं, डीटीओ कार्यालय चले जाएं, आप बीडीओ कार्यालय चले जाएं, पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। हम लोग यदि यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, हम लोग सिस्टम को ठीक करेंगे, ये सिस्टम को दुरुस्त करेंगे ताकि लगे झारखंडियों को, लोग लगे, बरकट्टा विधानसभा के जनमानस को लगेगा कि हमारा विधायक, हमारी सरकार हमारे लिए नियम नीति कानून बन रहा है और बरकट्टा विधानसभा बदलाव की और निश्चित रूप से बरकट्टा विधानसभा से हम लोग जीत करके टाइगर की झोली में देंगे और टाइगर को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक मील का पत्थर बरकट्टा विधानसभा इस बार साबित होने जा रहा है। तो आप सुन रहे थे रविशंकर यादव जी को, केंद्रीय प्रवक्ता हैं जेएल कैंप से और बरकट्टा से विधायक का उम्मीदवार होने वाले हैं। तो इनका यही कहना था कि व्यवस्था को परिवर्तित करेंगे।